कभी मन हुआ ना मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल SR वीडियोज पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, अगर सच कहें तो बर्निंग फ्यूल। हाँ, आप लोग एकदम सही समझे हो। E20 पेट्रोल, जिसको लेके बहुत ज्यादा सुर्खियां चल रही है, बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है। कई सारे लोग बहुत ज्यादा कई सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कई तरीकों से लोग अपनी अपनी शिकायतें लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि हमारी जो शिकायतें हैं वो हमारे जो जनप्रतिनिधि है ना, उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अब उन तक ना पहुंचने की वजह यह भी है कि कुछ तो ये होता है कि एक आदमी सो रहा हो ना, उसको हम जगा सकते हैं, बट किसी आदमी अगर बहाना बनाया हो ना सोने का, तो उसको हम किसी कीमत पे नहीं जगा सकते। ऐसा ही कुछ हमारे जनप्रतिनिधि जी के साथ में है। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। चलो 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं वो E20 कॉम्पेटेबल है, मतलब वो E20 फ्यूल को बियर कर सकती हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई शिकायत आने की संभावना ना के बराबर है। बट अब मैं बात कर रहा हूं उन गाड़ियों की जो E20 कॉम्पेटेबल नहीं है। उन गाड़ियों में E20 फ्यूल यूज करने से उनका एवरेज डाउन हो रहा है, जो 6 to 10% तक डाउन हो रहा है। उनमें जो गैसकेट और उनमें फ्यूल इंजेक्टर्स रहते हैं और जो उनका फ्यूल टैंक है, इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स नोटिस हो रही हैं। फ्यूल टैंक में कोरिजन हो रहा है, क्योंकि ये जो एथनॉल है वो क्या है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर को इन्वाइट करता है। तो जिस एथनॉल की बात हो रही है, सबसे पहले हम उस एथनॉल के बारे में जानते हैं कि ये एथनॉल है क्या। एथनॉल बेसिकली एक एल्कोहल है, मतलब इस एथनॉल के कई सारे यूज है। ये एथनॉल हमारे फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, जो गाड़ियों में पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। किसी अभी E20 की बात चल रही है फिलहाल, और कई जगह कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि नेल पेंट हुआ, या फिर जो पेंट रहता है घरों पे हम लोग करते हैं, या फिर कई सारे कॉस्मेटिक्स आइटम, उसमें भी एथनॉल का इस्तेमाल होता है। और बेवरेज ग्रुप में अगर आप देखो तो जो आप वाइन, बियर, विस्की जो भी आप पीते हो, दारू, बियर, इनमें सब में अल्कोहल होता है। तो ये जो एथनॉल है, इसको तैयार करने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल होता है। एक होता है फर्मेंटेशन और एक होता है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अभी जो E20 एथनॉल की बात हो रही है वो बेसिकली फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो गन्ना है, मक्का है, राइस है, ये सारी चीजें हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो गडकरी जी का कहना है कि ये जो रॉ मटेरियल है इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब गन्ना की डिमांड बढ़ेगी, मक्का की डिमांड बढ़ेगी, एथनॉल तैयार किया जाता है। तो उस प्रोसेस में लगभग 1 लीटर एथनॉल रेडी करने में 2800 से 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा होता है कि 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर फ्रेश वाटर लगता है, और इस साल हमें 10 बिलियन लीटर्स एथनॉल प्रोड्यूस करना है। सो वी माइट बी स्टेयरिंग एट एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन सम एरियाज, और साल 2040 तक फ्रेश वाटर माइट बी मोर एक्सपेंसिव देन क्रूड ऑयल। और कई स्टडीज में पता लगा है कि एथनॉल प्रोडक्शन में पेट्रोल से ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ये एक बोला जा रहा है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इससे प्रदूषण कम होता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। यह दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। फॉर 1 लीटर ऑफ एथनॉल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड। यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। 1 लीटर एथनॉल तैयार करने के लिए अगर 2800 से 3000 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वाटर क्राइसिस का एक रास्ता खुल रहा है। आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे पानी का बहुत ज्यादा किल्लत रहती है। और तो और छोड़ो, राजधानी में तक पानी की किल्लत रहती है। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में पानी के टैंकर भर भर के आते हैं और वहां पे आपस में लड़ाइयां तक हो जाती हैं लोगों में पानी के लिए। और उस देश में जिसमें गर्मी के मौसम में पानी की इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है, वहां पे 1 लीटर एथनॉल तैयार करने के लिए अगर 2.5 से 3000 लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। एथनॉल की कैलोरी वैल्यू भी पेट्रोल की तुलना में बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा इन द सेंस लगभग 20%। अगर कोई कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाती है, तो वो 1 लीटर एथनॉल में केवल 8 किलोमीटर ही चलेगी। सरकार ये दावा कर रही है कि एथनॉल का इस्तेमाल करने से हमारी डिपेंडेंसी जो अदर कंट्रीज पे है, जहां से हम पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, उन पे डिपेंडेंसी कम होगी। इससे हमारी मतलब क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहे हैं कि इससे एक साल में 1,20,000 करोड़ का फायदा हो गया उनको, मतलब पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंड करने से। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा फायदा हुआ है, तो वो फायदा आखिर हुआ किसको है। हम तो तब भी पेट्रोल 95 रुपए लीटर या 96 रुपए लीटर खरीद रहे थे। MP वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, MP वाले तो आज भी 109 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। बट और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेट्रोल 95 से 96 रुपए पर लीटर है। तो हम तब भी खरीद रहे थे, एथनॉल 10% था
और अभी भी खरीद रहे जब एथेनॉल की मात्रा 20% ब्लेंड कर दी गई। हालांकि नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि वो 15 रुपए लीटर पेट्रोल बेच देंगे जब एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। 15 तो नहीं, चलो ठीक है, 50 का भी एक बार कहा था, वो भी नहीं हुआ। मतलब पेट्रोल की कीमत जस की तस है, जैसे कि जहां पे स्थिर थी वहीं पे स्थिर है। 1 रुपया भी कम नहीं किया गया पेट्रोल की कीमत में, और एथेनॉल की मात्रा 10% से बढ़ा के 20% कर दी गई है। इवन इनका ये भी ड्रीम है कि जल्दी इसको 27% भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार देखो, हमारे देश में जो गाड़ियां हैं 23 के बाद और 23 के पहले की अगर गाड़ियों का रेशियो देखा जाए तो 80% जो गाड़ियां हैं वो 23 के पहले की हैं जो हमारी सड़कों पे चल रही हैं। और E20 ब्लेंडेड जो पेट्रोल है उसके लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को इस फ्यूल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उनका एवरेज भी डाउन हो रहा है, उनकी गैसकेट्स भी प्रॉब्लम कर रही हैं, और उनके टैंक में जो कोरोजन भी लग रहा है। तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उन पे जो प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनका जो खर्चा बढ़ेगा, उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? अगर सरकार चाहती तो ये कर सकती थी कि ऑप्शन दे सकती थी, कस्टमर्स को ऑप्शन देना चाहिए था कि आप पेट्रोल पंप पे 2 टाइप का पेट्रोल बेचो, एक जो पहले से चल रहा था एज यूजुअल और दूसरा E20 कॉम्पिटेबल। आप ये कर सकते थे कि जो पहले से चल रहा था उसका रेट 95 रुपीज पर लीटर जो चल रहा था वो रखते, E20 कॉम्पिटेबल वाला आप 85 कर देते, ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए कम कर देते, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को उतनी प्रॉब्लम ना होती। वो हमारी चॉइस के ऊपर था हम कौन सा खरीदेंगे, बट कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। और ये ऑप्शन ना देना कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार मोनोपोली कर रही है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को चॉइस देनी चाहिए। जो अदर कंट्रीज का हवाला दिया जा रहा है, जर्मनी में ये चल रहा है, USA में वो चल रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिए जाते हैं लोगों को। वहां E5, E10, E20, E50, E60 तक वाला भी फ्यूल है, बट वहां पे कस्टमर्स के पास ऑप्शन रहते हैं कि वो कौन सा वाला खरीदना चाहते हैं। और पेट्रोल का दाम यहां पर कम नहीं हुआ है दोस्त। आप उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि वो देखो ब्राजील के देश में वहां तो E27 फ्यूल यूज हो रहा है, वहां तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुंचे हैं, और E27 फ्यूल तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है। लोगों को समय दिया, उन्होंने मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने पर। इंडिया में तो 3 साल पहले ही देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था, और 3 साल के अंदर अंदर ही ये सारा E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ। और उस रेशियो के हिसाब से वहां पे प्राइस भी फिक्स है कि अगर आप E20 वाला ले रहे हो तो उसका प्राइस अलग है, E60 वाला ले रहे हो तो उसका प्राइस अलग है। दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि वो कौन सा वाला प्रेफर कर रहा है। बट हमारे यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते हैं, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाना चाहिए था। पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी, 100% पेट्रोल खरीदो या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग वही खरीदते, लेकिन इतनी सिंपल सी चीजें भी सरकार से नहीं की गई, क्योंकि सरकार अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग चुकी है। और दूसरी बात, ये जो गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, कई सारी बीमा कंपनियां ये बोल रही हैं कि अगर एथेनॉल 20 इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी के इंजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, देन दे विल नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बीमा कंपनियां भी इस चीज को खारिज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को पहले ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारे देश में गाड़ियों का रेशियो क्या है, अप्रैल 23 के पहले की पेट्रोल गाड़ियां कितनी है, अप्रैल 23 के बाद की गाड़ियां कितनी है। क्या वो E20 कॉम्पिटेबल वाली गाड़ियां जो नहीं है उनमें प्रॉब्लम होगी? अगर होगी तो उसके लिए तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है? द रूल्स टू बी वेरी क्लियर फॉर दी बोथ इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड द कस्टमर्स, ताकि बीमा कंपनियों को और जो कार ओनर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सरकार ने इस चीज को बिल्कुल भी क्लेरिफाई नहीं किया है। बीमा कंपनियां अपनी मनमानी करेंगे और कहीं ना कहीं झेलना किसको पड़ेगा? कस्टमर्स को। क्या क्या झेलना पड़ेगा? उनका एवरेज डाउन होगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। उनके इंजन प्रॉब्लम आएगी, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। उनका फ्यूल इंजेक्टर खराब होगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। उनके जो फ्यूल टैंक है उसमें कोरोजन लगेगी या गैसकेट कटेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी गाड़ी में E20 की वजह से, उसके लिए जो कार ओनर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। बट सरकार को ऐसी भी क्या जल्दी थी, ये चीज समझ में नहीं आई कि उसको 5 साल पहले ही कवर कर लिया गया। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको तो इतना कभी नहीं हुआ कि टाइमलाइन से पहले
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि जनगणना ही कोई देख लो। जनगणना 2021 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट एनी हाउ कोविड आ गया है, किसी वजह से वो डिले हुई। बट डिले होते होते इतना हो गया कि 2025 भी खत्म होने वाला, आज दिन तक नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसा काम पहली बार हमारे देश में हुआ है जो 2030 में होना था और 5 साल पहले ही उसको कर लिया गया। वाह नितिन गडकरी जी। और पेट्रोल का दाम यहां पर कम नहीं हुआ है दोस्त। आप उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि वो देखो ब्राजील के देश में वहां तो E27 फ्यूल यूज हो रहा है, वहां तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुंचे हैं और E27 फ्यूल तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है। लोगों को समय दिया, उन्होंने मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने पर। इंडिया में तो 3 साल पहले ही देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था और 3 साल के अंदर अंदर ही ये सारा E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ है और ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप तो ये जो जल्दबाजी की गई है, जो चीज 2030 में होनी थी वो 2025 में हो गई है। इसके पीछे कई सारे लोग ये बोलेंगे नितिन गडकरी अपने लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए ये जल्दबाजी की है। ध्यान एग्रो और एक मानस, 2 कंपनियां हैं, दोनों ही एथेनॉल ब्लेंड करती हैं पेट्रोल में और दोनों का मेन काम यही एथेनॉल का प्रोडक्शन है। तो ये दोनों कंपनियों के शेयर पिछले 1 साल में कई हजार गुना बढ़े हुए हैं। लोगों को इस चीज से बेहद आपत्ति है और आपत्ति क्यों ना हो। अगर कोई चीज इतने बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए पहले से हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें पहले उसका रिजोल्यूशन करना चाहिए। इनकेस अगर हमने रिजोल्यूशन नहीं किया है तो जब इम्प्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं तब उनका रिजोल्व करो, तब भी नहीं कोई सुन रहा है। पब्लिक परेशान है, जो कार ओनर्स हैं वो परेशान है, उनकी कोई सुनने को राजी ही नहीं है बिल्कुल। हालांकि देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकती हैं या करती भी हैं, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था एथेनॉल प्रोडक्शन करने का ऑल ओवर इंडिया के लिए, ये उन्हीं 2 कंपनियों को मिला है। पता है, उन्हीं 2 को। अब बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता यार। E20 जो है उसका जो टारगेट था 2030 था, वो 2025 में अचीव कर लिया गया है ना। कई सारे हमारे देश में दारू के ठेके हैं जिन पे दारू हमेशा बिकती है, कभी भी खत्म नहीं होती। कभी ऐसा हुआ कि आप ठेका पे जाओ और आपको दारू न मिले, आपको वापस लौटना पड़े? नहीं। लेकिन एक चीज आपको हर साल कम होती है। हमारे देश में जब किसानों को खाद की जरूरत होती है तो हर साल ऐसा होता है कि खाद खत्म हो गई। उनको खाद के चक्कर में इतना संघर्ष करना पड़ता है, कई जगह तो उनको लाठियां खानी पड़ती हैं। जो चीज जरूरी है देश के लिए वो उनको नहीं मिलती है।